दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत अब व्यापार और निवेश के एक नए युग की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे मिशन की अनाउंसमेंट की है जिससे दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर का व्यापार होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अमेरिका की तकनीकी व पूंजीगत ताकत मिलकर ऐसे अवसर पैदा कर सकते हैं जो दोनों देशों के लिए काफी लाभकारी होंगे। यह मिशन न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग सुनिश्चित करेगा। इस डील की सबसे खास बात यह है कि इस साझेदारी का असर आम नागरिकों को भी मिलेगा, जहां नए रोजगार, तकनीकी स्थानांतरण और बेहतर निवेश विकल्प देखने को मिलेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार समझौता प्रस्तावित पड़ा है, जिसकी वजह काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत न होना बताया जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने इस समझौते को फिर से जीवंत कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता जल्द ही होने वाली है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए भारत से एक आधिकारिक दल अगले सप्ताह वॉशिंगटन की यात्रा पर जा सकता है। और देखा जाए तो कुछ समय पहले अमेरिका के एक उच्च स्तरीय दल की भारत यात्रा रही थी, जिसके बाद अब कुछ सप्ताह के भीतर भारत की ओर से हो रही यह यात्रा संकेत देती है कि व्यापार समझौते के लिए बातचीत अब गति पकड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर भारत की ओर से इस ऐतिहासिक वार्ता की बागडोर वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल संभाल सकते हैं, जो कि मुख्य वार्ताकार के रूप में आमने सामने की पहली द्विपक्षीय वार्ता का नेतृत्व कर सकते हैं। और देखा जाए तो यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर गहन और सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिससे भविष्य के सहयोग का रास्ता खुला है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह के मध्य तक वॉशिंगटन का दौरा कर सकता है, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक व्यापार वार्ता को एक नई दिशा दी जाएगी। हालांकि यह औपचारिक वार्ता का पहला चरण नहीं है, लेकिन यह दौर बेहद अहम माना जा रहा है, जहां दोनों पक्ष आधिकारिक समझौते से पहले मौजूद मतभेदों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वार्ता औपचारिक रूप से शुरू हो तो वह एक मजबूत और स्पष्ट आधार पर टिक सके। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देश इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक खास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्कों पर 9 अप्रैल से घोषित 90 दिनों की अस्थायी रोक ने बातचीत के लिए एक सुनहरा मौका दिया है। ऐसे में इस रोक को दोनों देश एक ब्रिज टाइम की तरह इस्तेमाल कर विवादित मुद्दों पर स्पष्टता लाने और साझा समाधान खोजने में लगाना चाहते हैं, जबकि इससे पहले एक आधिकारिक सूत्र ने कहा था कि यदि दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद स्थिति रही तो ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित 90 दिन के लिए शुल्क पर रोक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर दोनों देशों ने मिलकर किस मिशन की अनाउंसमेंट की है और उससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। दरअसल हाल ही में अमेरिका और भारत ने मिलकर एक महत्वाकांक्षी पहल की अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम है मिशन 500। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए, जो दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक छलांग होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत और अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है, जिसका पहला चरण 2025 के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई गई है, जो अपने आप में एक ठोस और समयबद्ध रणनीति को दर्शाता है। इस मिशन के लिए भारत ने बोर्बन व्हिस्की, मोटरसाइकिल आईसीटी उत्पाद और धातुओं पर टैरिफ घटाने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय आम अनार और अन्य कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को और अधिक खोलने की पहल की है। इसके अलावा दोनों देशों ने औद्योगिक
और विनिर्मित उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जबकि निवेश के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं। जहां ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अब तक लगभग 7.35 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भरोसे और साझेदारी की मिसाल है। और इस निवेश से 3,000 से अधिक जॉब्स मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस निवेश में हिंडाल्को नोवेलिस का अलाबामा और कटकी में एल्यूमिनियम उत्पादन, जेएसडब्ल्यू स्टील का टेक्सास और ओहायो में स्टील निर्माण, एप्सिलॉन एडवांस्ड मटेरियल्स का नॉर्थ कैरोलिना में बैटरी सामग्री निर्माण और जुबिलेंट फार्मा का वाशिंगटन में दवा निर्माण शामिल है। और देखा जाए तो अमेरिका की नजर 90 दिनों में 90 व्यापार करार करने पर है। ऐसे में भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर वर्चुअल तरीके से क्षेत्र विशिष्ट से संबंधित चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसका उद्देश्य मई के अंत तक उन क्षेत्रों को अंतिम रूप देना है जहां बातचीत सुगमता से पूरी हो सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, यहां पर दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत क्षेत्र विशेष को लेकर बातचीत इस सप्ताह वर्चुअल रूप से शुरू होगी, जो आगे आमने सामने की औपचारिक वार्ता के लिए आधार तैयार करेगी। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कुछ मुद्दों पर समय लगना जाहिर है, स्वाभाविक ही है। फिलहाल दोनों देशों की टीमें वर्चुअल चर्चाओं में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 6 हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि किन क्षेत्रों में बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और किन बिंदुओं पर और गहराई से चर्चा करने की जरूरत होगी। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में दोनों देश टैरिफ नीतियों और व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यावहारिक और वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें न सिर्फ तय किया जा सके बल्कि समयबद्ध ढंग से हासिल भी किया जा सके। अभी के समय में अमेरिका अपने यहां आयात होने वाले सामान पर सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र शुल्क के अलावा 10% का बुनियादी शुल्क वसूल रहा है, जबकि ट्रंप ने कहा था कि जवाबी शुल्क पर अस्थायी रोक से देशों को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की सहूलियत मिलेगी। ऐसे में सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की सहूलियत मिलेगी, क्योंकि दोनों देशों ने जवाबी शुल्क की घोषणा से पहले ही व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू कर दी थी, जहां फरवरी में भारत और अमेरिका ने साल के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का इरादा किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच यह मिशन सफल रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी इनोवेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।